प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों की बताई हुई रूहानी शिक्षा को अपना करके ही हम अपनी दुखों, अपनी चिंताओं से ऊपर उठ करके आत्मा की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें संत महापुरुषों की सेवा, उनके वचनों की पालना करना और उन पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, जीवन मुक्त पुरुष कौन है और उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, ये आज के सत्संग में हम लोग जानेंगे। प्यारे सज्जनों, किसी देश का एक राजा था। उसके घर कोई संतान नहीं थी। बहुत यत्न करने पर भी जब उसके घर कोई संतान नहीं हुई तो उसने बहुत से लोगों से संतान उत्पत्ति का साधन पूछा। तो एक ज्योतिषी ने उसे सलाह दी कि हे राजन, अगर तुम संतों की सेवा करोगे तो उनकी कृपा से तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने नदी के किनारे एक बड़ा आश्रम बनवाया तो वहाँ पर बहुत से साधु संत आने जाने लगे। इस तरह राजा अपनी पत्नी के साथ हर रोज वहाँ पर अन्नदान, वस्त्रदान आदि करने लगा। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिन एक महात्मा ने राजा से कहा, हे बादशाह, तू किस भावना से ये सेवा कर रहा है? तो राजा ने अपनी झोली फैला करके महात्मा जी से कहा, हे महात्मा, बाकी तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक पुत्र की कमी है। आप कृपा करो कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे घर 2 पुत्र पैदा होंगे। एक को राजा बना देना और दूसरे को साधु बना देना, और अपना सारा राजपाट अपने एक पुत्र को देकर के खुद भी इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग पर विचरण करना। तो संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से राजा के घर में 2 पुत्र हुए। उस दिन के बाद राजा के अंदर संत महापुरुषों की सेवा करने को लेकर के बहुत श्रद्धा पैदा हो गई। संतों के प्रति बहुत सम्मान हो गया। राजा हर रोज संतों की सेवा करने लगा। राजा के मन को बहुत शांति आने लगी। वो अपने अंदर आनंदित महसूस करने लगा। एक बार शास्त्रों में उसने जीवन मुक्त अवस्था के बारे में पढ़ा तो वो जीवन मुक्त कर देने वाले किसी महात्मा की तलाश करने लगा। तलाश करते करते उसे मालूम हुआ कि जड़ भरत जो महात्मा हैं उनके अंदर जीवन मुक्ति के सभी लक्षण हैं। प्यारे सज्जनों, जीवन मुक्त महात्मा के अंदर 5 लक्षण होते हैं। पहला, हर समय वो अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान रखते हैं। दूसरा, तृष्णा और वासना की आंधी से रहित होते हैं। तीसरा, किसी के साथ वो वाद विवाद नहीं करते। चौथा, हर समय सुख या दुख का उनके अंदर अभाव रहता। 5वां, हर समय मन में खुशी रहती है, हर समय वो मस्त रहते हैं। इसी तरह के ये 5 गुण जड़ भरत महात्मा में दिखाई दिए। राजा को जड़ भरत महात्मा के दर्शन करने की बड़ी इच्छा हुई। उसके अंदर बहुत कशिश पैदा हुई। उस राजा ने जड़ भरत महात्मा की परख करने के लिए अपने बाग में एक नीम का पौधा लगाया हुआ था और वो सभी संतों से कहा करता था कि मेरे बाग में आम का वृक्ष लगा हुआ और उस पौधे पर छोटे छोटे आम लगे हुए, आप उनका सेवन करके जाना। तो ये देखकर बहुत से संत महात्मा उससे कहते हैं कि राजन, ये तो नीम का वृक्ष है, आम का नहीं। इतना कह करके वो महात्मा चले जाते हैं। तो राजा ये समझ लेता कि ये जड़ भरत महात्मा नहीं। राजा ने अपने बाग में एक तोता भी पाल रखा था जो मीठे मीठे वचन बोल करके संतों को प्रसन्न करता था और आए गए संतों को कहता कि हे संत जी, मैंने सुना है कि प्रभु का नाम जन्म मरण के बंधनों को काट देता, लेकिन मेरा जो लोहे का पिंजड़ा है ये नहीं करता। मैं दिन रात उसका नाम रटता रहता हूँ। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरा ये बंधन टूट जाए। कई लोगों ने उसे कई युक्तियाँ बताई, लेकिन उसका पिंजड़ा नहीं टूटा। आखिर एक दिन जड़ भरत महात्मा जी भी वहाँ आए। तो जब उस बाग के अंदर गए
तो उस तोते ने उनको बहुत मीठे मीठे वचन सुना करके उनका स्वागत किया। महात्मा जी के आगे भी वही प्रश्न रखा कि हे महात्मन, कोई युक्ति बताएं जिससे ये लोहे का पिंजड़ा टूट जाए। तो संतों ने कहा कि मन इंद्रियों को रोक करके मुर्दे की तरह लेट जाओ तो ये पिंजड़ा जरूर टूट जाएगा। प्यारे सज्जनों, राम नाम जपने के कारण उस तोते का हृदय तो पहले से ही शुद्ध था। संतों के वचनों के कारण जिस समय वो मन और इंद्रियों को रोक करके एक मुर्दे की तरह प्राण त्याग करके लेट गया, तो इतनी देर में ही राजा आया। तोते ने पहले की तरह मीठे वचन बोल करके राजा का सत्कार नहीं किया। तो राजा ने माली से पूछा कि तोता कहाँ गया। तो माली ने तोते को देख करके कहा, महाराज ये तो मरा हुआ। उस समय राजा ने उसको अपने पास बुला करके तोते को पिंजड़े से जैसे ही बाहर निकाला, उसके ऊपर हाथ फेरा, पानी छिड़का, लेकिन तोते की आंख नहीं खुली। फिर राजा ने कहा, इसको जा करके बाहर खुली हवा में छोड़ दो, हो सकता है ये ठीक हो जाए। जिस समय तोते को खुली हवा में छोड़ा गया तो उसने देखा कि अब मेरे आसपास कोई नहीं है। तो समय देखकर तोते ने उड़ान भरी और वृक्ष की ऊंची डाल पर जा करके बैठ गया और जड़ भरत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा कि इन महापुरुषों के ज्ञान की वजह से आज मेरी मुक्ति हुई। प्यारे सज्जनों, जब राजा को उन संतों के बारे में खबर मिली तो वो भी संतों के चरणों में जा पड़ा और आनंदित होकर महात्मा जी से पूछने लगा कि इस वृक्ष के फल पक करके बड़े हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, आप फल खा करके जल्दी जाने की कोशिश न करना। महात्मा जी ने वहाँ से जल्दी जाने की कोई बात नहीं कही और उन फलों को बड़े आनंद पूर्वक खाया। राजा ने उनकी परख कर ली, लेकिन संतों का मन तो किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं उलझता। तो हार करके राजा ने महात्मा जी के आगे विनती की कि महाराज कृपा करके मुझे भी ज्ञान दें, मैं भी अपने घर में रहता हुआ सुख दुख से ऊपर कैसे उठ सकता हूँ और जीवन मुक्त अवस्था के आनंद को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, 3 गुण ही मनुष्य को सुख और दुख देते हैं। अगर तू इन तीनों गुणों का त्याग कर दे तो तू जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। वैसे तेरा इन 3 गुणों से कोई संबंध नहीं है, तेरा स्वरूप तो निर्गुण है। जिस तरह बादाम रोगन का बादाम के पत्ते और टहनियों से कोई संबंध नहीं होता, बादाम के ऊपर के छिलकों को तोड़ करके उसकी गिरी को डंडे से रगड़ करके उससे बादाम रोगन निकाला जाता और बाकी का फेंक दिया जाता। इसी तरह तीनों गुणों का कारण तो ये स्थूल शरीर है।